नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। हाय सर। हाय। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपके नाम क्या है? सर मेरा नाम MX पप्पू है सर। अरे वाह। कहाँ से हो आप सर? सर हम झारखंड के एक छोटे से गांव से आया हूँ सर। आप क्या करते हैं? सर हम काम के बारे में क्या ही बताएं सर। काम तो हम बहुत मेहनत वाला करते हैं सर। दिन भर पेड़ के पास महुआ बेचते हैं सर, और उसी महुआ को बेच के सर हम 2 रुपये कमाते हैं सर, जिससे हमारा रोजी रोटी चलता है सर। सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सर, इसलिए हम सोचें क्यों ना एक बार इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया जाए और वहाँ अच्छा से गाना गाया जाए, ताकि हमें भी वहाँ से कुछ सपोर्ट मिल सकेगा। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम। साथियों नमस्ते, प्रणाम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिस कलाकार को दिखाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग देख रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है और अकल्पनीय है, जो आपने कल्पना नहीं किया होगा कभी कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ऐसे कलाकार हैं ये, और वीडियो में कुछ विशेष है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। और वो विशेष क्या है वो चीज मैं आपसे कुछ पूछूंगा भी और मैं खुद कुछ बताऊंगा भी। तो वीडियो पहले आप पूरा देख लीजिए, पूरी वीडियो एंजॉय करिए, उसके बाद बात करते हैं। भर पेड़ के पास महुआ बेचते हैं सर, और उसी महुआ को बेच के सर हम 2 रुपये कमाते हैं सर, जिससे हमारा रोजी रोटी चलता है सर। सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सर, इसलिए हम सोचें क्यों ना एक बार इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया जाए और वहाँ अच्छा से गाना गाया जाए, ताकि हमें भी वहाँ से कुछ सपोर्ट मिल सकेगा। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना न पड़े। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? सर आज हम बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग गाना गाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां।
पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी। कैसी चली अब के हवा तेरे शहर में, कैसी चली अब के हवा तेरे शहर में, कैसी चली अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। शहर का शहर है कातिल को बचाने वाला, शहर का शहर है कातिल को बचाने वाला, और कोई यहाँ नाम नहीं कातिल का बताने वाला। मैं तो हर गम को सीने से लगाने वाला, मैं तो हर गम को सीने से लगाने वाला, लेकिन दोस्त ही ना मिला कोई दिल को दुखाने वाला। आपके शहर के मौसम को लेके एक शेर पढ़ रहा हूं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, रमेश भाई आपके शहर के लिए कह रहा हूं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, और मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो। देखिए सुकून से डूबना आपको मैं गा के बताता हूँ कैसे डूबा जाता है सुकून से। जो डूबना हो तो इतने सुकून से डूबो के आस पास के लहरों को भी पता न लगे। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुमसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। मैंने सोचा था कि अब साथ न छूटेगा कभी। मेरे महबूब तेरा हाथ न छूटेगा कभी। लेकिन अफसोस कि तू डर गया नाकामी से, अपनी रुसवाई की और प्यार की बदनामी से। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले।
आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे। मुसाफिर हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ये मेरे लिए बड़ी, मैंने जैसा कहा आप लोगों की बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और राजू भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस गज़ल की फरमाइश के लिए। यहाँ पे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरफ से, मेरा मतलब है कि तक्कू शाह बाबा दरबार के शहर में आए हैं और कल जाना भी है यहाँ से। लेकिन मुझे पता है कि कहते हैं ना कि उसके दरबार में जो भी आता है झोलियाँ भरता है, खाली नहीं जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं 1 साल के बाद आप लोगों को ये ज़रूर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताऊंगा कि मैंने इस साल भर में जो इनके कर्म से जो तरक्की की है वो आप लोगों को मैं एक बार ज़रूर बताना चाहूँगा। तो चंद शेर मैं बाबा के लिए पढ़ना चाहूँगा। न घर चाहिए ना संसार चाहिए, मुझको तक्कू शाह बाबा तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। नैन बिछाए कब से खड़ा हूँ बाबा तेरे दरबार में आके पड़ा हूँ। प्यासी है अखियाँ दीदार चाहिए, तक्कू शाह बाबा मुझको तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। तेरी दया बाबा अगर मिल जाए, जीवन की बगिया खिल जाए। तेरी दया बाबा अगर मिल जाए, तेरी दया बाबा अगर मिल जाए, जीवन की बगिया खिल जाए। उजड़े चमन में बहार चाहिए, तक्कू शाह बाबा मुझको तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। कहना है कि भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके। आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके। एक सांस रह गई है वो भी न टूट जाए, जो आ गई उनकी याद वो। आपकी परफॉर्मेंस में हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है। एक लड़की में, एक इतने कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब भी ये गाना कोई गाता है तो
मेरे भाई की याद आ जाती है। तो चलिए, उम्मीद है आपने वीडियो पूरी देख ली होगी। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि कितने लोगों को लगा कि नहीं ये केवल कॉपी किया गया है, ये जेन्युइन नहीं है, मतलब कि ये बंदा जेन्युइन में गा नहीं रहा है, खुद नहीं गा रहा, बल्कि ये केवल मुंह डुला रहा है और किसी और के गाने को इंडियन आइडल के मंच पर सेट करके और जजों का बस रिएक्शन डाला गया है इसमें। कितने लोगों को लगा? जितने लोगों को लग गया हो अब तक वो लोग कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं कि ये देखिए, कलाकार तो है, लेकिन कलाकार इस बात के ये हैं कि इनके अंदर कलाकारी सबसे अच्छी ये है कि अब कितना समय लगता है इनको ये एडिट करने में मुझे नहीं पता, लेकिन ये एडिटिंग का कमाल है। वीडियो एडिट का जो कमाल है वो चीज आपने देखा। यानी ये खुद गा तो नहीं रहे, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे से इसको वीडियो शूट किया है ग्रीन पर्दे पे। जैसे मेरे पीछे ग्रीन पर्दा भी है, जैसे मेरे भी पीछे ग्रीन पर्दा ही है, तो ऐसे पर्दे पर शूट करके और उसको बस अपने बॉडी को उठा करके इंडियन आइडल के मंच पर सजा दिया है। और जजों का रिएक्शन जो है कि चुन चुन करके कट करके ले करके और सेट कर दिया। लेकिन रियल में अगर देखें तो ये कलाकार ही है। अब चाहे जिस चीज के कलाकार हैं, लेकिन कलाकार हैं। भाई एक चीज आपको बता दूं, जितना रियल में अगर कोई सिंगर गा करके डालता है उसका जितना व्यूज नहीं जाता यूट्यूब पे, उससे ज्यादा कहीं व्यूज इन लोगों का जा रहा है। और ये लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस चीज से, ठीक है। तो फिर बुराई क्या है ना? देखो, गलत तो है, लेकिन और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि 80% लोगों को समझ में नहीं आता। 80% लोगों को लगता है कि नहीं यही गा रहे हैं, ठीक है। इतना मतलब क्लियर सब कुछ पता चल रहा है, इसके बावजूद भी 80% लोगों को लग नहीं पाता, क्योंकि वो तारीफ पर तारीफ करते जाते हैं। इतनी तारीफ देखने को मिलती है, बीच में एक आधा कमेंट ऐसे आ जाते हैं जो लिखते हैं कि भाई अच्छी कॉपी किए हो या क्यों मजाक कर रहे हो। तो उससे पता चलता है कि कुछ लोगों को समझ में आ जाती है बात, लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। और ये आश्चर्य ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी हो जाती है सब कुछ। और बंदा देख के भी तो समझ में आना चाहिए कि ये उस तरह का, उस लेवल का आदमी है कि नहीं है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।